वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा जो नियमानुकूल ना हो, उसे कहते हैं अनियमित। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। तो अल्पाहारी के लिए क्या हो जाएगा, जो कम खाता उसे क्या कहते हैं, अल्पाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य शब्द का अर्थ है जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता नहीं जा सके उसे कहते हैं अजेय। अमर जो कभी मरे ना। और यहाँ पे दिए गए हुए कुछ शब्द तो आप देख लीजिएगा। जिससे जीता ना जा सके वो अजय, जिसकी मृत्यु संभव ना हो अमर, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। अजात शत्रु ऐसे लिखेगा। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है। तो अभिज्ञ दिया है, अभिज्ञ होता है कम जानने वाला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतज्य शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसको कहते हैं अंत्यज्यति। तो इसका हो गया क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति वर्ण के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये होता है सी ऑप्शन इसका अनंत्यज्य, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। अंडे से उत्पन्न जीव को अंडज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ होगा वो हो जाएगा ज्येष्ठ, सॉरी अग्रज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से ही निश्चित नहीं होता है। तो उसे कहते हैं अतिथि। यहाँ पे कुछ दिए गए हुए हैं शब्द देख लेंगे। वाक्य, जो समय के योग्य ना हो असामयिक होता है, सामने आया हुआ अभ्यागत होता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति को गणमान्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुगत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो बूढ़ा का ना हो उसे अजर कहते हैं, और जो जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे सही है, अजर। युवावस्था को प्राप्त करने वाला तरुण, प्रत्येक परिस्थिति में सदा एक समान बने रहने वाला सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो कानून के विरुद्ध होता है वो अवैध होता है। जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक कहते हैं। जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई भी ना हो वो होता है अनुपम। तो अनुपम इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम होता है। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला विलक्षण होता है। जो साधारण ना हो वो असाधारण होता है। लोकातीत असाधारण का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। और विनय से युक्त विनीत होता है। गरीब या दरिद्र अकिंचन के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण। तो इसे कहते हैं अभिभाषण। और संभाषण किसे कहते हैं, जब दो या दो अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण होता है। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना उसे अनुभाषण कहता है। गाली देना या निंदा करना को अपभाषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अंत को क्या कहेंगे। तो आदोपंत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित।
और जिसकी आशा से बहुत अधिक, तो ये हो जाएगा आशातीत। प्रत्याशा या अप्रत्याशा गलत शब्द हैं ये, और ये गलत शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण किया गया हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। तो आक्रमण किया गया हो जिस पर, उसका बताना है, तो उसका हो जाएगा आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको कहते हैं आक्रांत। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। जो अपनी हत्या आप करे आत्मघाती, आक्रमण करने वाला आक्रामक, सीमा का बलात् उल्लंघन व हमला करना आक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो उसके लिए हो जाएगा अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है। तो वो हो जाता है अप्रमेय। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उससे क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए क्या होता है, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। तो जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आंसू कवि। जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आंसू कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो उसके लिए हो जाएगा अच्छय। जो छीन ना हो सके उसे अच्छय कहते हैं। जो मिट ना सके अमिट, जिसका कोई पार ना हो अपार, जिसका कोई अंत ना हो अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक बोलने वाला। तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल। कुशलतापूर्वक व्याख्यान देने वाला व्यक्ति वक्ता। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी मत आधिकारिक रूप से देखने वाला कानूनविद उसे अधिवक्ता कहते हैं। और किसी संस्था या सरकार आदि की ओर से आधिकारिक रूप से बोलने वाला प्रतिनिधि प्रवक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग होता है। अक्षत मीन्स होता है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं। तो महल के भीतर भाग को अंतःपुर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो उसके लिए होता है अकिंचन। क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है। तो उससे हो जाता है अपर्णा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसे कहते हैं सूर्य पस्या, असूर्य पस्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो उसे कहते हैं अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। तो उसके लिए कहते हैं अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। तो उसे कहते हैं अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। तो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो है अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण किया गया हो तो उसे कहेंगे आक्रांत।
और जिस पर न किया गया हो वो अनाक्रांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा तो उसे कहेंगे अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम। जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो ज्ञानी। जो किसी का अनुसरण करता हो अनुयायी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसे कहते हैं अच्युत। क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। न टूटने वाला अटूट होता है। जो अपनी बात से ना टले वो अटल होता है। जो दिया ना जा सके उसे अधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका सब कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है तो पीछे पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो जिसकी कोई कीमत ना हो वो होता है अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है तो उसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है तो उसे कहते हैं अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला शब्द होता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी पहले ना हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो वो होता है अभूतपूर्व। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं अभूतपूर्व कहते हैं। क्वेश्चन है, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है तो निष्फल होने वाला कहलाता है अमोघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं तो जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है तो उसे कहते हैं अन्योदर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है तो उसे कहते हैं आगमिष्य पतिका। और जिसका पति आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं तो यहाँ पे डी आंसर इसका सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पतिका कहते हैं जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसे कहेंगे अध्यूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास करने वाला उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो के लिए एक शब्द है तो उसे कहते हैं अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा तो उसे कहेंगे आध्यात्मिक। जिसका संबंध अध्यात्म से है वो आध्यात्मिक, धर्म से है धार्मिक और शास्त्र से जिसका संबंध है उसे शास्त्रीय कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के बाद का दिन क्या होता है, तो उसे कहते हैं अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो स्वयं के लिए लिखी गई होती है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप के लिए एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है, तो उसे कहते हैं अपरिमार्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यंतर का सही अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है वस्तु का भीतरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम असूर्यम पश्या, तो ये होता है रनिवास कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, तो इसका आशय होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बाकी ये सब गलत है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, जबकि इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए वशेंद्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य मनस्क शब्द का आशय है, तो यहाँ पे अन्य मनस का आशय हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। क्वेश्चन है अजान बाहु शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो अजान बाहु के लिए शब्द बताना है, तो उसका होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों, उसे क्या कहते हैं अजान बाहु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं इंद्रजीत। क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेंगे। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान, पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच दिशा को वायव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत की तलहटी उसे क्या कहते हैं, तो पर्वत की जो तलहटी है उसे घाटी कहते हैं। क्वेश्चन है पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी किसे कहते हैं, उपत्यका को कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया जब दो पर्वतों के बीच सकरा मार्ग या पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। क्वेश्चन है छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो छाती के बल चलने वाले के लिए उरग उसे कहते हैं उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे कहते हैं उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो। जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो उसे भारीहीन कहते हैं। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे मृणमय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने ऋण चुका दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो उसे कहते हैं उऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो उपकृत के लिए सही वाक्य जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है, तो उन्नत मना का सही अर्थ हो उच्च भाव एवं विचारों से युक्त, तो उसे कहेंगे उन्नत मना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसे औपनिवेशिक कह देंगे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार करने वाला हो उसे उपकारी कहते हैं। जिस पर कृपा की गई हो कृपा पात्र होता है। जो उपकारों को ना मानता हो कृतघ्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द बताइए, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उच्च कुल में व्यक्ति कुलीन कहलाता है। क्वेश्चन है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो उसे कहेंगे कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो उसे कहते हैं कृपण। और अपनी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। इसका आंसर तो कृपण हो जाएगा, और जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो उसे कहते हैं
उसे कानीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे कहते हैं, तो उसे कृतार्थ कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? तो उस सूची को कहते हैं काली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य के लिए एक शब्द कह सकते हैं? तो उसे कहते हैं, तो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो उसे कहेंगे कृतज्ञ, और जो नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द है? तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। सी आंसर इसका सही है, कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है, दया करने वाला दयालु, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो कृतार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। क्वेश्चन है, कलब। कलब क्या होता है? तो कलब होता है यहाँ पे हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं। तो ये थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।